नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिक्षा सफर में। और आज हम चर्चा करेंगे आपने TRE 3 का रिजल्ट जो कैंसिल हुआ है इसके बारे में। कुछ छुपा नहीं है किसी से और कुछ बचा भी नहीं है अब किसी के समक्ष। तो आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज मुझे एक बहुत पुराना गीत याद आ रहा है जिसे आपको भी एक लाइन जरूर सुनना चाहिए। कि गीत था कि, और वो गीत है, जरा ध्यान से सुनिए। पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो। तो जी हाँ, आप इस गाने को तो कई हजार बार सुने होंगे, लेकिन ये गाना अब सच होता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी सिर्फ EOU की वजह से। क्यों? अब मैं क्यों बात कह रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं माननीय, आपके जो माननीय थे, हैं नहीं, अतुल प्रसाद जी। ये कितना भौकाल बनाते थे उस समय, आपको पता होगा। और ये सब लोग अपने मन में जरूर सोचा होगा कि ये कहीं ना कहीं इनके अंदर करप्शन की बू है, और वो वाकई है, ये मानना ही होगा। इसके कई तथ्य हैं आपके सामने, लेकिन इनके पास क्या था कि ये अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए लोगों के लीगल नोटिस जारी करते थे, खिलाफ में डिबार कर देते थे एग्जाम से, और डिबार करने की धमकी देते थे। अपने ऑफिस के इर्द गिर्द धारा 144 लगा के रखते थे। तो ये सारा प्रपंच जो चल रहा था TRE 1 और TRE 2 में, वो सभी से EOU ने जो पर्दा हटाने का काम शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं खेल बड़ा होने वाला है बिहार में। और बिहार के शिक्षकों के साथ जो फर्जी शिक्षक, ओरिजिनल शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, फर्जी शिक्षक, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। अभी शुरू करते हैं। वो दिन याद कीजिए, आपको सिर्फ दिन याद है TRE 3 का 15 मार्च का, लेकिन मैं आपको एक और डेट याद दिलाना चाहूंगा जो बहुत ही जरूरी है, और वो डेट है 10 तारीख 12वां महीना 2023, यानी 10/12/2023 का एग्जाम डेट याद करिए। कि जो आपका एग्जाम था 12 बजे से 12 से 2:30 जो एग्जाम चलने वाला था, और जैसे ही बच्चे सेंटर पर पहुंचे तो पता चला कि माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा ट्वीट आया है कि कहां पता कहां साइक्लोन आया था। अपने बिहार में तो कोई साइक्लोन नहीं था दोस्तों, क्या पता कहां चेन्नई में साइक्लोन था कि अंडमान निकोबार में था, ये किसी को नहीं पता है। और उस साइक्लोन की वजह से इन्होंने ट्रेनें लेट हो गई हैं, ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। और इनके जितने सेटर लोग हैं जो सेटिंग वेटिंग करके, ऐसे ही जो TRE 3 में जो पकड़ाए हैं, ऐसे ही लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी गाड़ियां लेट हो गई होगी, क्वेश्चन रटते हुए, आंसर रटते हुए लेट हो गई होगी, तो वो उनकी गाड़ियां नहीं पहुंची, जिसके वजह से इन्होंने क्या कर दिया, टाइम ही चेंज कर दिया दोस्तों। ये इतिहास का पहला दिन है, और इतिहास में पहली घटना है कि इन्होंने क्या कर दिया, टाइम ही इन्होंने चेंज कर दिया एग्जाम का। सीधे 12 से जो 2:30 होने थे, तो 2:30 से 5 कर दिए एग्जाम को, और वो दिन कोई भूलने वाला नहीं है दोस्तों। अब आपको अनुमान लग गया होगा कि ये गाड़ियां क्यों लेट हुई थी। अभी चलिए, तो पहली घटना हुई कि गाड़ियां लेट हुई और एग्जाम का टाइम ही चेंज कर देते हैं महाशय। ये महाशय कितने महान थे, इनकी मुस्कुराहट के पीछे कितनी बड़ी गद्दारी छिपी है। अगर जांच हो गई तो ये अतुल प्रसाद रिटायर होने से क्या मतलब हुआ, इनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। मैं तो दावा करता हूं कि इनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए थी। ये सिर्फ बहाना किए हैं और लोगों को छलावा किए हैं, ये मेरा दावा है। मैं ये पूर्ण रूप से कह सकता हूं, अगर जांच हुई, अगर CBI जांच हो गई, तो समझ जाइए कि इनकी खैर नहीं है। चलिए, उतना ही नहीं, एग्जाम का डेट आप देखे होंगे। अरे भाई, जो नहीं पहुंचा, गाड़ी लेट हो गई, उसकी जिम्मेवारी है। 2 दिन पहले चलो घर से, 3 दिन पहले चलो। हम लोग एग्जाम देने जाते थे दिल्ली, या कहीं एग्जाम दूर पड़ता था, तो 3 दिन 4 दिन पहले निकलते थे घर से। जिसका एग्जाम होगा वो अपने टाइम से घर से निकलेगा, उसका जिम्मेवारी आयोग लेगा। तो कहीं ना कहीं वो 10-10 लाख रुपये, 20-20 लाख रुपये उस समय भी दिया गया होगा, और उनकी वजह से वो बच्चे नहीं पहुंचे हुए सेंटर पर, तो उनकी वजह से एग्जाम का टाइम ही इन्होंने चेंज कर दिया था। याद करिए वो दिन। और उसके बाद दूसरी घटना मैं बात बता रहा हूं कि आपको पता होगा वो जिला जहां एक ही रूम में एक तरफ सीरियल वाइज सारे लड़के पास हो गए थे, 1 से 2 रूम के सारे लड़के सीरियल वाइज नंबर, आप रोल नंबर वाइज पास हुए थे। वो घटना आपको याद होगा। क्या उतने सारे महारथी थे? नहीं, वो पूरे सेंटर वाले थे, सब एक ही रूम में बैठाया गया था उन्हें।
निश्चित रूप से वहां भी घपला हुआ है। और तीसरी बात जो मेरे हाथ में है, इसी की वजह से एक ही रूम के सारे जब सब पास हो गए, उसके बाद अदर स्टेट के लेडीज को अपने बिहार में उनको आरक्षण देने का क्या मामला है, और आरक्षण देने के बाद भी जेंट्स और लेडीज का कट ऑफ सेम हो जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। ये इत्तेफाक से इतनी अच्छी घटनाएं नहीं होती। अगर इतना ही इत्तेफाक से होता तो हम लोग इतने अच्छे मार्क्स लाते तो हम लोग का भी रोल नंबर उसी में इत्तेफाक से टाइप हो जाता। ऐसा नहीं था, ये सब परपंच जानबूझकर रचा गया था और करोड़ों की डील हुई TRE 1 में भी, 2 में भी, और TRE 3 में तो जाकर पकड़ाया है। तब आप हम समझ रहे हैं, नहीं तो हम लोग तो अपने आप को मेरिटलेस ही समझ लिए थे कि हम लोग तो मेरिटोरियस है ही नहीं, हमारा वी हैव नो एनी मेरिट्स। लेकिन अब पर्दा उठ रहा है और इसीलिए मैं आपको वो गाना सुनाया कि पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और वो सारे कैंडिडेट, आपको याद होगा जब गांधी मैदान में बट रही थी नियुक्ति पत्र और पत्रकार सब बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे, तो वहाँ के जो नवनियुक्त शिक्षक थे बड़ा ही खुश होकर सेल्फी ले रही थी, लेडीज और जेंट्स बहुत सारे, और उनको उपराष्ट्रपति का नाम नहीं पता था, बिहार के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं ये नहीं पता था। क्या आपको लगता है कि जो कैंडिडेट BPSC एस्पिरेंट हो और उसे ये सब बेसिक चीजें नॉलेज नहीं हो तो फिर BPSC किस काम का? तो वो सब सेटर वाले लोग थे भाई। अब इससे सबूत क्या, उन सबकी बुलाकर जांच कीजिए। ईओयू को मैं डिमांड करूंगा कि ये सारे जितने 90+ कट ऑफ गए हैं उन सब की एक बार जांच हो जाए, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारे मेरिट वाले लोग हम लोग बाहर हैं, उतने पढ़ के दिन रात एक करके, और ये सब 10 लाख 20 लाख में क्या क्या कर गए, और किसी को उपराष्ट्रपति का नाम नहीं पता है। आप खुद सोच के देखिए ना, BPSC एस्पिरेंट ऐसे कैसे हो सकता है कि अपने ही अध्यक्ष का नाम नहीं पता है, जो अध्यक्ष हमेशा ट्विटर पर बिजी रहता है, यूट्यूब पर छाया रहता है। तो ये सब मामला है दोस्तों। और उतना ही नहीं, जेंट्स और महिला का तो कट ऑफ सेम हुआ, उसके बाद अदर स्टेट की महिलाओं को आरक्षण दिया गया और आरक्षण के नाम पर भी घपला हुआ। उसके बाद कट ऑफ हाई होने का यही मेन कारण रहा कि कट ऑफ क्यों हाई गया, तो ये सब सेटरबाजों की वजह से गया, ये करप्ट लोगों की वजह से गया। और इसी का बिहार का जो सच्चा, जो बिहार के अच्छे पढ़ने वाले लोग या अदर स्टेट के भी अच्छे पढ़ने वाले लोग, जो लोग भी छठे हैं, वे सब इन फर्जीवाड़ों के वजह से आज हम लोग बाहर हैं, सारे अभ्यर्थी बाहर हैं। और ये सभी अभ्यर्थियों की ड्यूटी बनती है कि आपके पास कोई भी सुराग बनता है, कोई भी चीज बनता है, तो TRE 3 की जो जांच हो रही है, ईओयू ने एक अपना नंबर पब्लिश किया है, उस नंबर पर आप अपना शिकायत करिए। आपके पास कोई एविडेंस है, अगर आपकी जानकारी में भी है कि आपका जानने वाला या अगल बगल वाला कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलत तरीका से पढ़ा रहा है, गलत डोमिसाइल से पढ़ा रहा है, गलत आरक्षण लेके पढ़ा रहा है ना, या गलत फर्जीवाड़ा किया है, या फिर सॉल्वर गैंग के थ्रू गया है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप ओपन कीजिए, क्योंकि आपकी गोपनीयता वहां मेंटेन की जाएगी ईओयू की तरफ से, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं। और अब आपको कोई दीवार करने की धमकी नहीं देगा, आप ऑथेंटिक दीजिए, ताकि यही समय है दोस्तों, आपके पास कोई भी सबूत है तो तुरंत दीजिए, ताकि अधिक से अधिक जांच हो सके। मैं ये आपको भरोसा देता हूं। और ईओयू को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम 1, 2, 3 में आकर पकड़ ही ली, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। TRE 3 के लिए ईओयू को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से और सभी अभ्यर्थियों के तरफ से। जो और अगर मैं दावे के साथ कहता हूं ईओयू को एक बात और, कि जितने फर्जीवाड़े पकड़ाए हैं, जिनका नाम आया है, थंब इंप्रेशन नहीं मिला है, उन सबको बुलाकर और उनसे कड़ी पूछताछ की जाए। निश्चित रूप से हमें और भी बहुत बड़े बड़े साक्ष्य मिलेंगे। TRE 2 में आपको याद होगा, TRE 1 में, TRE 2 में इनकी थंब इंप्रेशन नहीं मिल रहा है। कितने लोग भाग गए, कहाँ भागे, उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। क्या वो पढ़ा रहे हैं फिर से आकर, या फिर कहीं गड़बड़ करके कहीं ना कहीं सेटिंग करके बन गए हैं, उसमें व्यवस्थाओं में शामिल हैं, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। और ईओयू से यही हमारा डिमांड है कि BPSC का कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो रिटायर्ड अधिकारी हो, है ना, जैसे हमारे अतुल प्रसाद जी हो गए, सबकी जांच होनी चाहिए और सबकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और इनको सबको धर्म होचे ईओयू, और एक बार कीर्तिमान स्थापित करे बिहार की। और जितने मास्टर साहब जो लोग भागे हैं थंब इंप्रेशन के नाम पर, उन सबको पकड़ कर उनसे कड़ी पूछताछ की जाए। और TRE 1, TRE 2 को सही जांच करके अगर धांधली हुई है तो निश्चित रूप से उन परीक्षाओं को कैंसिल किया जाए। नहीं तो ऐसा हुआ नहीं है कि परीक्षा के खेल के बीच में नियम बदलना।
आपको याद होगा लैंग्वेज हटाकर, यानी हद हो गई करप्शन की। करप्शन तो करने का एक तरीका होता है, जो तरीका में हद कर दिया अतुल जी। पहले तो एग्जाम का डेट टाइम ही बदल दिए, और उसके बाद उससे भी नहीं हुआ तो लड़कों को, जितने लड़के थे फेल हो रहे थे, उनका कहना है कि लड़के बहुत मेरिटोरियस थे, है ना, बहुत हाई नंबर आ रहा था, बस लैंग्वेज में ही फेल हो रहे थे। तो भाई जिसका हाई मेरिटोरियस लड़का होगा उसको सिंपल सी 8 गो संडे मंडे जैसा इंग्लिश का पूछा जाता है, आपको देखे होंगे टीआरई 1 का लैंग्वेज, जो 5 क्लास का लड़का बना देगा, 4-3 का लड़का बना देगा वो इंग्लिश, और वो भी ना वो नहीं बना पाया। इसका मतलब कौन है वो? 10 लाख सेटर वाला है जो रट के गया था सिर्फ ये वाला मेन क्वेश्चन, है ना। लैंग्वेज को सोचा होगा कैसे ही मार देंगे, और लैंग्वेज को इन्होंने हटाकर रिजल्ट दिया। ये क्या काम, क्या शो करता है? ये सारा सेटिंग का खेल है। और निश्चित रूप से मेरा डिमांड है कि, और आप सभी न्यूज चैनलों से और जितने यूट्यूबर हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब जरूर इस आवाज को उठाइए कि टीआरई 2 और टीआरई 1 की सघन जांच हो और कड़ी जांच हो, और उसे अगर ऐसा पाया जाता है गलत तो निश्चित रूप से उसे भी कैंसिल किया जाए और साफ स्वच्छ बहालियां फिर की जाए। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इंतजार करेंगे, लेकिन जो भी हो सच्चाई से हो, अच्छा हो, ताकि हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य, हमारे बिहार का भविष्य एक बार उज्जवल हो जाए और हम थोड़ा उस बदनामी से ऊपर आ सके। बिहार अपने जो साक्षरता में जो कमियां हैं, बिहार के जो माथे पर टीका लगा हुआ है, ये मिट सके। नहीं तो ऐसे ऐसे शिक्षक जो भरे पड़े हैं बीपीएससी के द्वारा, वो बीपीएससी शिक्षक नहीं है, वो सब 10 लखिया शिक्षक हैं, 15 लखिया शिक्षक हैं, 20 लखिया शिक्षक हैं, और ये सब लखिया हम सबकी लखिया करके छोड़ देंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब आवाज उठाइए, और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार मैं फिर ईओयू को दे रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपकी आवाज रुकनी नहीं चाहिए। जय हिंद।